आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि समाकलन से लिया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान दीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सेम इसी प्रकार की सवाल बताई थी, जो कि ये आपके स्क्रीन के सामने है। ये सब सेम सवालें हैं और इसके पीछे भी जो सवाल रहेगी आपको सेम इसी प्रकार से रहेगी, लेकिन थोड़ा सा अंक चेंज रहेगा। ध्यान देना, इस मॉडल के सवाल बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार 4 नंबर की पूछी गई है, 5 नंबर की भी पूछी गई है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और एग्जाम में एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता समाकलन, फिर भी आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल देगा तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा माना। क्या लिखेंगे? माना आई बराबर, आई का मतलब इंटीग्रल होता है, तो आई बराबर 0 से लेकर कितना है, π/2 है। यहाँ पर लिखेंगे साइन की पावर 4x है और कॉस x की पावर 4 है, प्लस में साइन x की पावर 4 है, यानी कि साइन 4x, साइन की पावर है 4। अब यहाँ पर dx करेंगे और जब भी आप इसे i मानिएगा, तुरंत आप इसे समीकरण 1 में चेंज कर देना। ये क्या हो जाएगा? समीकरण 1 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हमें एक प्रगुण यूज करना पड़ता है, प्रगुण 4। तो यहाँ पर लिख देंगे प्रगुण 4 से। प्रगुण 4 का रूल क्या होता है, जो ये यक्स है हर जगह ना, तो उस यक्स के स्थान पर प्रगुण 4 से जो है यक्स के स्थान पर जो है ये लिमिट पहले को जोड़िए, π/2 में 0 को जोड़ेंगे तो π/2 आएगा, तो π/2 माइनस का यक्स हो जाएगा। मतलब इस लिमिट को जोड़कर लिखेंगे π/2 और यहाँ पर जो यक्स है इस यक्स को घटा देंगे, तो यक्स के स्थान पर π/2 माइनस यक्स रखने पर यही आपका प्रगुण 4 होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर कितना, π/2 करेंगे। यहाँ लिखेंगे साइन, अब यक्स के स्थान पर कितना होगा, π/2 माइनस का यक्स हो जाएगा और ये पावर में कितना, 4 रहेगा। बटे में लिखेंगे कॉस, यहाँ पर कितना होगा, π/2 माइनस यक्स पावर 4, प्लस में यहाँ पर भी साइन, यक्स के स्थान पर π/2 होगा, माइनस यक्स होगा और पावर कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पर dx कर देंगे। अब इसके बाद जो है ये हो जाएगा आई बराबर 0 से लेकर π/2 होगा, साइन π/2 माइनस यक्स जो है ये कॉस में चेंज हो जाएगा, तो कॉस की पावर 4 यक्स कॉस यक्स में चेंज हो जाएगा। मतलब अब ये π/2 माइनस यक्स के कारण ही साइन कॉस यक्स में चेंज हो गया। अब ये कॉस वाला किस में चेंज होगा, फिर साइन में चेंज हो जाएगा, और ये साइन वाला किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। dx करेंगे और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब जो है समीकरण 2 बनाने के बाद क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देना। समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पर लिख देंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो देखिए इक्वल के पहले यहाँ आई है, यहाँ पर भी इक्वल के पहले आई है, तो आई को आई में जोड़ेंगे 2i हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से लिखेंगे π/2 तक। अब पहले हम इस ऊपर वाले को लिख लेंगे साइन यक्स, यहाँ पर 4 है साइन की पावर में, तो ये क्या है, नीचे कॉस की पावर है 4 यक्स, प्लस में साइन की पावर 4 यक्स करेंगे, प्लस अब नीचे वाले में का लिख लेंगे, क्योंकि दोनों का इंटीग्रल सेम है इसलिए बार बार हम इंटीग्रल को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कितना है, कॉस की पावर 4 यक्स है और ये साइन की पावर 4 यक्स कॉस की पावर 4 यक्स, यानी कि कॉस यक्स की पावर 4 है। इसको एक ब्रैकेट में कर देंगे, क्योंकि दोनों का जो है इंटीग्रल हम कॉमन लेकर साइड में कर दिए हैं, dx साइड में हो जाएगा। तो 2i बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर π/2। अगर आप देखें तो दोनों का हर सेम है, दोनों का हर सेम है, कॉस साइन साइन कॉस है, बस थोड़ा आगे पीछे पावर भी सेम है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन को कर लेते हैं, पहले साइन की पावर 4 यक्स प्लस में कॉस यक्स की पावर 4, कॉस यक्स की पावर 4। जब हर सेम हो वही एक लघुत्तम लिया जाए तो अंश आराम से सामने सामने जोड़ दो, तो साइन यक्स की पावर 4 है और कॉस यक्स की पावर 4 है, ये ब्रैकेट में रखिए और साइड में dx कर दो। अब देखिए ये पूरा का पूरा मैच कर रहा था तो एक बार में कट जाएगा, तो 2i इक्वल का 0 से लेकर π/2, यहाँ पर 1 बचेगा, dx कर देंगे। 2i 1 का समाकलन यक्स होगा और ये ब्रैकेट में 0 से लेकर π/2, तो 2i बराबर पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे तो π/2 माइनस में निम्न लिमिट यूज करेंगे 0। देखिए लिमिट यूज करने का मतलब क्या है, इस यक्स के स्थान पे हम पहले π/2 कर दिए, फिर माइनस लगाएंगे, फिर जो है 0 कर देंगे, तो 2i बराबर का होगा, π/2 में 0 को घटाएंगे तो π/2 आ जाएगा। i बराबर होगा पाई, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, यानी कि जो है π/4 आएगा i का मान, और जो कि हमें सिद्ध खैराल नहीं करना था, इसमें मान ही ज्ञात करना था, तो हमारा जो मान आएगा वो π/4 आएगा और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अब यहाँ पर अगर दूसरी नंबर सवाल देखें तो सेम वही सवाल और उसी प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको आप
करिए हमारे साथ, और करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर कितना आता है और क्या आपने हमारे साथ किया कि नहीं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं और आप लोग भी कॉपी पेन लेकर हमारे साथ करते चलिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना आई बराबर इंटीग्रल 0 से लेकर पाई/2 करेंगे और यहाँ पर जो है कॉस की पावर 5x है, कॉस x की पावर में 5 है और यहाँ साइन है पावर 5 साइड में x प्लस का कॉस 5x है, dx करेंगे और ये बनेगा हमारा समीकरण 1 बनेगा। इसमें भी हमें क्या करना है, प्रगुण 4 इस्तेमाल करना है। जब हम प्रगुण 4 इस्तेमाल करेंगे प्रगुण 4 से, तो यहाँ पर एक लाइन आप लोग बढ़ा लीजिएगा। आपने इसके पहले वाली सवाल में देखा था कॉस वाला किस में बदल गया, साइन में, तो आप लोग यहाँ एक बार लिखना पाई/2 माइनस x करके, हम यहाँ सीधा कर देते हैं साइन की पावर 5x और साइन वाला किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। ये वाला भी आपका साइन में बदलेगा, सेम उसी के हिसाब से जैसे हम इसके पहले किए थे। ये बनेगा समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो आइए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ते हैं। तो इक्वल के पहले i, इक्वल के पहले i है, तो i में i को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2i इक्वल इंटीग्रल होगा 0 से लेकर, यहाँ पाई/2 है तो पाई/2 कर देंगे। अब पहले हम ऊपर वाले को लिखेंगे फिर नीचे वाले को लिखेंगे, तो ये होगा कॉस की पावर में है 5x बटे में साइन x यानी कि 5 है, कॉस की पावर 5x प्लस में नीचे वाले को लिखेंगे साइन की पावर 5x अपान कॉस की पावर 5x प्लस में हो जाएगा साइन की पावर 5x, जो कि ये एक ब्रैकेट में रहेगा, ये dx यहाँ पर कर देंगे। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2i इक्वल में 0 से लेकर पाई/2, ये दोनों आपका जो है हर सेम है, बस साइन कॉस आगे पीछे करके है, तो हम आगे पीछे करके कर देते हैं। साइन की पावर 5x कॉस की पावर 5x, ठीक। अब ये पहले कॉस है फिर साइन है, तो पहले कॉस लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम साइन कर देंगे dx। इसको काटना है तो आप काट दीजिए, या फिर नीचे एक बार आप इसे लिखिएगा 0 से लेकर पाई/2, थोड़ा इसको आगे पीछे कर लो, साइन को आगे कर दो, प्लस की संख्या है आगे पीछे कर सकते हैं, और कॉस को पीछे कर देते हैं, बटे में भी ऐसे करेंगे साइन 5x कॉस की पावर है 5x, ठीक, dx। अब दोनों मैच कर गया, काट दो। कितनी बार में कटा, एक बार में कटा, तो 2i बराबर होगा 0 से लेकर पाई/2, एक बार में काटेंगे तो 1 dx हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है 2i 1 का समाकलन x होगा, लिमिट ऐसे बड़ा ब्रैकेट में आप 0 से लेकर पाई/2 कर दें, नीचे की लिमिट नीचे, ऊपर की लिमिट ऊपर, आगे जो है हो जाएगा 2i, x के स्थान में पहले उच्च लिमिट यानी कि पाई/2 करेंगे, माइनस में x के स्थान पे 0 कर देंगे, तो 2i बराबर पाई/2 माइनस में 0 होगा। और उसके बाद जो है i बराबर पाई, 2 का पक्षांतर करेंगे, 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। बाकी अगर आप समाकलन जो है आप बेसिक से यानी कि शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी जो है आप RSL मैथ चैनल पर जाकर भी अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको हम प्लेलिस्ट दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ पर देख लेंगे। और कंफर्म बता रहे हैं कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बताए हैं लास्ट में आपको लगभग 10-15 प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे। अगर आप पूरा कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, लगभग हम आपको बता दें 110 वीडियो के करीब में होगा, जो कि हर वीडियो 5-10 मिनट का ही है, 5, 10, 15, 20, इससे बड़ा नहीं होगा। आगे आप जब प्रैक्टिस सेट में जाएंगे तो वहाँ 1 शॉर्ट वीडियो लगभग 1 घंटे का मिलेगा। 13 चैप्टर हैं तो लगभग आपको 5 ही वीडियो आपको 1 घंटा मिले, कोई 30 मिनट, कोई 40 मिनट, यानी कम से कम समय में। अगर आप पढ़ना चाहें तो एक दिन में लगभग 5-6 वीडियो को देख सकते हैं आराम से, मतलब कम से कम समय में। आप लगभग 5 मिनट के हिसाब से देख लीजिए, मान लो 10 मिनट का एक वीडियो है, तो अगर आप 1 घंटे पढ़ते हैं 6 वीडियो एक दिन में ही देख लेंगे। आप सारी प्लेलिस्ट को देख लीजिए, उसके बाद आपको हम गारंटी के साथ करें कि 100 में 100 आपका कंफर्म बनेगा। और जहां तक है लास्ट प्रैक्टिस होते होते आपका विकल्प में जो 5 नंबर का आता है वो भी नहीं छोड़ा गया है, वो भी आपका जो है क्लियर करा दिया गया है। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक मिलेगा, वहां से आप सारे क्वेश्चन को देखकर अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और इस बार गारंटी है कि आपका जो है 100 में 100 बनेगा। अगर 100 में 100 नहीं बनता है तो 100 में 95 पक्का बनेगा। अगर आप पढ़ने में भी कमजोर हैं तो आप वहाँ के रूल को फॉलो करिएगा। अगर आप उस रूल को समझ लेते हैं तो कंफर्म करें कि आपका जो है अच्छा परसेंट बनने वाला है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।